हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार पुनः आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि बच्चों आपका जो है 24 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, तो बच्चों आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर को ध्यान में रखते हुए आज हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं बच्चों। ये जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को, और इस प्रैक्टिस सेट से आपको बच्चों ये रामबाण साबित होगा आपको आपकी 24 मार्च की परीक्षा के लिए। तो बच्चों देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। पहला क्वेश्चन है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। बच्चों बोल्शेविक जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके संस्थापक कौन थे। तो बच्चों इसके संस्थापक थे बच्चों व्लादिमीर लेनिन। कौन थे बच्चों? व्लादिमीर लेनिन। इसके बाद है बच्चों साफ्टा संबंधित किससे। तो बच्चों संबंधित है सार्क से। इसको दूसरा नाम बच्चों दक्षेस भी कहा जाता है। इसके बाद है बच्चों बर्ड सोशल फोरम में कौन सम्मिलित है। तो बर्ड सोशल फोरम जो होता है बच्चों, उसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता भी आते हैं, पर्यावरणवादी भी आते हैं, मजदूर एवं युवा भी आते हैं। इसलिए बच्चों इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक देखते हैं, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था। बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया था। तो बच्चों भारत का संविधान जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949। तो बच्चों इसको धुंधला दिख रहा होगा आपको, इसको नोट कर ले। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और बच्चों इसके एक वर्ष बाद 26 जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो बच्चों इसको याद रखना, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था बच्चों 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद बच्चों 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध का क्या परिणाम रहा। तो बच्चों जो 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें जो है पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश नामक एक नए देश का उदय हुआ। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बांग्लादेश का उदय। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसके बाद है बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति देखते हैं। रिक्त स्थान बच्चों क्या है। इसके बाद बच्चों एक प्रश्न और बचता हमारा, वो भी देख लेते हैं। 10 जनवरी 1966 को 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में किसकी मृत्यु हुई। तो बच्चों 10 जनवरी 1966 को जो ताशकंद समझौता हुआ था, उसमें बच्चों मृत्यु हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। इसमें बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करना हमें फिल इन द ब्लैंक्स है। तो उसमें देखते हैं बच्चों रिक्त स्थान में क्या है। पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। तो बच्चों पाकिस्तान को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, भारत में जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी बच्चों 15 अगस्त 1947 को, जबकि पाकिस्तान को स्वतंत्रता हुई थी बच्चों 14 अगस्त 1947 को। आपको याद रखना 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, एक दिन पहले बच्चों। इसके बाद 1945 में हिरोशिमा और किस पर अणु बम गिराया गया था। बच्चों हिरोशिमा और नागासाकी, ये जापान के दो महत्वपूर्ण शहर हैं जिन पर जो है बच्चों अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था बच्चों 1945 में। आपको याद रखना है हिरोशिमा और नागासाकी, ये बच्चों जापान के दो महत्वपूर्ण शहर हैं जिन पर जो है अमेरिका द्वारा 1945 में परमाणु बम गिराया गया था। WTO का मुख्यालय कहाँ है बच्चों। तो WTO का मुख्यालय बच्चों जिनेवा में, आपको याद रखना है। कहाँ है बच्चों? जिनेवा। और जिनेवा बच्चों है वर्तमान जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है बच्चों। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संबंध। तो बच्चों इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक हैं बच्चों अम्बेडकर जी। कौन है बच्चों? अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं इसके इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक। इसके बाद बच्चों श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 चुनाव में का नारा दिया था। तो बच्चों उन्होंने जो नारा दिया था वो दिया था गरीबी हटाओ का। कौन सा नारा दिया था बच्चों? गरीबी हटाओ देश बचाओ। ये नारा उन्होंने बच्चों 1971 में दिया था इंदिरा गांधी ने। भारतीय जनता पार्टी बताना बच्चों किस प्रकार का दल है। तो बच्चों ये राष्ट्रीय दल है, नेशनल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो बच्चों इस तरह आपकी रिक्त स्थान की पूर्ति होती है संपन्न। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक देखते हैं तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरे बच्चों सत्य असत्य बताना है। पहला है कि यूरोपियन यूनियन के झंडे के ध्यान में 10 बालियाँ हैं। तो बच्चों ये रॉन्ग आंसर है कि यूरोपियन यूनियन के झंडे में धान की 10 बालियाँ नहीं है। तो बच्चों ये फॉल्स है, गलत है ये। इसके बाद है बच्चों सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है। तो बच्चों ये ट्रू है, सुरक्षा परिषद है उसको संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसको भी आपको याद रखना है बच्चों। वैश्वीकरण में पूरा विश्व बढ़ जाता है।
तो बच्चों वैश्वीकरण में पूरा विश्व बँटता नहीं है, बल्कि पूरा विश्व आपस में जुड़ा हुआ है वैश्वीकरण के कारण, इसलिए बच्चों ये फ़ाल्स है। आर्थिक नियोजन प्रत्येक समाज की आवश्यकता बन चुका है। बच्चों ये बिल्कुल सही है, आर्थिक नियोजन जो है प्रत्येक समाज की आवश्यकता हो गई है आज। इंदिरा हटाओ नारा विपक्षी गठबंधन द्वारा दिया गया था। तो बच्चों इंदिरा हटाओ जो विपक्षी गठबंधन द्वारा दिया गया नारा है, बच्चों ये सत्य है, ट्रू है। मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से, बच्चों मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से नहीं है, इसलिए बच्चों ये असत्य है। इसके बाद है सही जोड़ी देखते बच्चों, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन। तो बच्चों सार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था बच्चों, ये हुआ था हमारा ढाका में। ये बच्चों ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, इसको भी सार्क का प्रथम सम्मेलन हुआ था। परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि बच्चों हुई थी 1968 में, इसको आपको याद रखना है। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि हुई थी। इसके बाद है बच्चों भारत विभाजन से प्रभावित राज्य। भारत विभाजन से जो प्रभावित राज्य हुए थे बच्चों, वो हुए थे पंजाब और बंगाल। कौन से बच्चों? पंजाब और बंगाल। इसके बाद है स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री। तो बच्चों स्वतंत्र भारत के जो पहले विधि मंत्री थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसको आपको याद रखना है बच्चों। के एन राज, के एन राज थे बच्चों जो है वो आपके थे जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के विशेषज्ञ। वो कौन थे बच्चों? प्रथम पंचवर्षीय योजना के विशेषज्ञ थे के एन राज। आपातकाल, आपातकाल का संबंध है बच्चों 1975 में आपातकाल लगाया गया था देश में, 1975 को आपको याद रखना है। क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत, क्षेत्रीय पार्टियों की जो बढ़ती ताकत है बच्चों वो है गठबंधन सरकार। किसके कारण? गठबंधन सरकार। इससे बच्चों क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत बढ़ रही है गठबंधन सरकार के कारण। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या है? प्रश्न क्रमांक 5 में बच्चों एक सब वाक्य में उत्तर बताना है आपको, इसमें इसको भी आप नोट कर लें। ये बच्चों ये प्रश्न आपके 24 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें और बार बार इनको अभ्यास करें, ताकि आप परीक्षा में एक सम्मानजनक स्कोर प्राप्त कर सकें बच्चों। एक सम्मानजनक स्कोर आप जो है परीक्षा में गेन कर सकें। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर देखते हैं बच्चों। रासायनिक हथियार संधि CWC का ड्राफ्ट कब तैयार हुआ? बच्चों बताना रासायनिक हथियार संधि का जो ड्राफ्ट है वो कब तैयार हुआ था, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था बच्चों सितंबर 1992 में। कब हुआ था बच्चों? सितंबर 1992 में इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था। UNEP का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों UNEP का पूरा नाम है बच्चों यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको बच्चों शॉर्ट में लिखते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। विश्व ग्राम की संरचना कहते हैं, तो बच्चों विश्व ग्राम की संरचना बच्चों कहा जाता है वैश्वीकरण को। वैश्वीकरण को बच्चों विश्व ग्राम की संरचना कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वैश्वीकरण को विश्व ग्राम की संरचना कहा जाता है। महाश्वेता देवी के उपन्यास पर नक्सलवाद संबंधित फिल्म थी। तो बच्चों महाश्वेता देवी जो उपन्यासकार थी, इनका बच्चों एक बहुत ही चर्चित उपन्यास था जिसका नाम था 1084 की माँ। 1084 की माँ, ये बच्चों उपन्यास इनका नक्सलवाद से संबंधित उपन्यास है। आपातकाल क्या है? तो आपातकाल बच्चों एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो है संवैधानिक व प्रशासनिक संतुलन या असंतुलन पैदा हो जाता है। तो बच्चों इसकी तरह राष्ट्रपति जो है 356 के तहत आपातकाल लागू कर सकता है। तो बच्चों जो आपातकाल में संवैधानिक और प्रशासनिक शक्ति क्या होती है? विफल हो जाती है। किस छात्र संगठन ने आरंभ में बाहरी लोगों के विरुद्ध असम में बाहरी लोगों के विरुद्ध काम किया था? तो बच्चों उस संगठन का नाम है आसू। क्या नाम है बच्चों? आसू, AAASU। इसका फुल फॉर्म है बच्चों असम ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इसको आपको याद रख लें आसू। शॉर्ट में बच्चों इसको आसू पढ़ते हैं, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। इसके बाद 2014 के बाद कौन राष्ट्रपति बने? तो बच्चों 2014 के बाद जो राष्ट्रपति बने वो थे नरेंद्र मोदी, इसको याद रखना। नरेंद्र मोदी बच्चों लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो है 3 बार बन चुके हैं। और 2014 के बाद जो है पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे बच्चों। इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या नाम है बच्चों इनका पूरा नाम? नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
ये बच्चों इनका पूरा नाम है। इस तरह बच्चों हमने ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। एक वाक्य में उत्तर, खालिस्तान, रिक्त स्थान की पूर्ति। तो बच्चों आई होप यू कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आप इस प्रश्नों को देख लें एक बार, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे बच्चों। 24 मार्च को ये इसमें बच्चों आपको ये प्रश्न भी देखना है, आसियान से आप क्या समझते हैं। ये बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। आसियान के 2 उद्देश्य लिखिए। और भारत और नेपाल के मध्य कौन सी संधि है, इसको भी आप देख लेना, भारत और नेपाल में कौन सी संधि है। इसके बाद बच्चों आपको देखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 कार्य, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। राइट टू फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद भारत की सुरक्षा नीति के घटक कौन कौन से हैं। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसी इन इंडिया। इसके बाद बच्चों आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना है, ये भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत क्या है। ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। ये लगातार 2022 में पूछा और 23 में भी पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। इसको 42वां संशोधन क्या है, इसको भी आपको देख लेना, वाट वाज द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। राष्ट्रीय अखंडता से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज द मीन्ड बाय द नेशनल इंटीग्रिटी, इसको भी आप देख लें। तो इस तरह बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। हमें आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा बच्चों। आप इन प्रश्नों को देख लें बच्चों। आपसे आग्रह है, ये आगे बच्चों आंसू क्या है, जो भी हमने पढ़ा था, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इसका फुल फॉर्म है बच्चों, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। तो बच्चों आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें और इनको पेपर में एक बार देख के जाएं, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त करें। आई होप यू बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आएगा बच्चों। ये इसमें आपको ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का वर्णन करना है, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। और संयुक्त राष्ट्र अंगों के नाम लिखना और उनको उद्देश्य बताना है, इसको भी आप देख के जाएं। पंचशील के सिद्धांत को संक्षेप में लिखें, इसको भी आप देख लें। और इसके बाद बच्चों क्षेत्रीय असंतुलन के संकेतक को समझाइए। एक्सप्लेन द इंडिकेटर ऑफ द रीजनल इम्बैलेंस। तो बच्चों इस तरह ही आपका ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर था। आई होप यू बच्चों कि आपको ये प्रैक्टिस पेपर समझ में आया होगा। आपसे आग्रह है बच्चों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है। इस तरह बच्चों हम नए नए वीडियो लेकर आपके लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, जय हिंद बच्चों।